हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है। कारवां डुमरियागंज पहुंच गया। सिद्धार्थनगर का डुमरियागंज विधानसभा की बात करें तो 2017 में ये बीजेपी की झोली में आया और 2012 में ये पीस पार्टी की झोली में था। 2007 में बसपा के पास, 2002 में सपा के पास, एक बार फिर 2022 विधानसभा चुनाव होना है। यहाँ की जनता हर बार कुछ नया आजमाती है। देखते हैं विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या होंगे। पब्लिक से बात करेंगे, पब्लिक की राय जाएंगे, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। पब्लिक से बात करने हम डुमरियागंज में हैं। डुमरियागंज विधानसभा में पब्लिक से बात करेंगे। पूरी पब्लिक यहाँ पे जुटी हुई है। इनसे जानेंगे इनके मुद्दे, विधानसभा चुनाव के मुद्दे, किन मुद्दों पे इस बार विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे। पहले डुमरियागंज की एक बात बता दूँ तो यहाँ आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले हर साल बाढ़ आता है। सरकार आती है, जाती है, विधायक जी आते हैं, जाते हैं, समस्या यही छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस स्तर पर गलती होती है कि हर साल 40-50% विधानसभा का डूब जाता है? मैं समझता हूँ कि डुमरियागंज विधानसभा में जो ये 5 साल बीता है, नए काम दिखाई दिए हैं। हम बस्ती में फव्वारा देखते थे, अब डुमरियागंज में देख रही है डुमरियागंज की जनता। फव्वारे की बात होती है तो बाढ़ भी तो हर साल देख रही है। नहीं, हम वो भी देख रहे हैं। बाढ़ की जो बात है वो बाद में है। हम जब डुमरियागंज में विधानसभा में एंट्री करते हैं तो हमको बेमा चौराहा दिखाई दे रहा है, जो पहले बहुत गंदे उसमें था। आप मेरी बात पे नहीं है, विकास के मुद्दे पे हम बात करेंगे। विकास हुआ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हर साल जो बाढ़ आता है वो समस्या कहाँ है, किसकी है? मतलब कौन है? सरकार आती है, जाती है, समस्या यहीं छोड़ जाती है बाढ़ की। बाढ़ की समस्या सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2017 से 2022 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है, उसके सिर्फ घोटाले हुए हैं। मूल रूप से मूलभूत जितनी भी भौतिक रूप से कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। सरकारें पीछे 2012 एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। 2012 से लेकर के और 2017 के बीच में पिछले 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भी काम है, आपको सड़क में, आप गली कूचे के मोहल्ले में कहीं भी जाएंगे तो सिर्फ आपको समाजवादी पार्टी का काम दिखेगा। समाजवादी सरकार में विकास हुआ तो बाढ़ 2012 से 2017 में बाढ़ आया। हम पहले ये बताइए, 2012 से 17 में भी बाढ़ आया कि नहीं? नहीं, बाढ़ नहीं आया था। 2012 और 17 में बाढ़ आया था या नहीं? नहीं है, बाढ़ नहीं आता। 5 साल में इन्होंने ये बता दे डबल रोड, कितने रोड इन्होंने डुमरियागंज में बनवाए हैं, पहले ये बता। ये अभी उन्होंने कहा 2012 से 2012 में आया था, लेकिन पूर्व की जो सरकारें थी वो बाढ़ पे कोई काम नहीं किया था। भोजपुर से लेके शाहपुर तक 19 कटान है बांध का, और उस 19 कटान पे आज तक न इन लोगों ने उसको बंधवाने का प्रयास किया, न मुआवजा दे करके उसको सुदृढ़ कराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अब की बार बाढ़ में सबसे अधिक अन्न दे करके लोगों को सुचारू रूप से जीवन व्यतीत करने के लिए कार्य किया। इसके अलावा जो 19 गैप थे, उस 1900 गैप के लिए धन आवंटन हो गया है, और जो ज़मीनें जो विवादित थे, जिनके कारण वो गैप बनाए गए थे, उनका खरीद क्रय कर लिया गया है, और वो जल्द ही उसका टेंडर होकर के उसका निर्माण कार्य शुरू होगा। अब निश्चित रूप से बात समाप्त होगा। तो कह रहे थे 12 से 17 में बाढ़ ही नहीं आया। अरे वो कहने दीजिए, वो लोग तो बहुत कुछ कहेंगे इसे। मतलब आप ही के विधानसभा के इधर बात कर लेते हैं। ये बताइए, विधानसभा में सड़कों का जाल बुना गया है नहीं? बिल्कुल बुना गया है। जहां एक स्टेट हाईवे था, आज अपने विधानसभा में 9 स्टेट हाईवे हैं। कहीं बन रहा है, कहीं बनकर कंप्लीट हो गया है। ग्रामीण इलाकों में भी सड़कें बन के तैयार है। जी जी बिल्कुल। हमारे यहाँ 3-4 सड़कें बनी हैं पूरे विधानसभा में। विधानसभा अंतर्गत 9 प्रमुख सड़कें जो पहले 3 मीटर की थी वो जर्जर अवस्था में थी, आज वो डबल लेन होकर 5 मीटर और 7 मीटर चौड़ी हो गई है, और बाकायदे आरसीसी बनी हुई है। बीच बीच में जो जहाँ पे आबादी है वहाँ आरसीसी बना हुआ है। और जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 12 से 17 में सड़कें बनी थी, उनके यहाँ गांव की सड़कें बनी थी, वो 5 साल भी नहीं चल पाई। 5 साल भी नहीं चल पाई। जो सड़क का लिस्ट उनसे आप ले लीजिए और जाकर सड़कें साल भर नहीं चली, 5 साल की क्या बात कर रहे हैं? 6 महीने में टूट गई। 200 मीटर पास होता था, 50 मीटर बनता था, सारा पैसा बंडल बांट कर लिया जाता था। समाजवादी की सरकार है, तीन बिछा करके सारे पैसे निकाल लिए जाते, सड़क का निर्माण नहीं हो पाता था। ये बताइए, तिरपाल बिछाकर पेमेंट हो जाता था। समाजवादी सरकार में रोड पे खाली काला कच्चा तिरपाल बिछाया जाता था। आज की डेट में 2 विधायक पिछले सन 70 से रहते हैं, 1970 से, लेकिन डुमरियागंज से गौरा चौकी रोड पे चले जाइए, आज तक कोई रोड नहीं बनाया। लेकिन आज हमारे बीच में राघवेंद्र प्रताप सिंह डुमरियागंज के विधायक जब से हुए, डबल लेन का रोड, सीसी रोड यहाँ से लेके गौरा चौकी अयोध्या मार्ग तक बनवाया गया राघवेंद्र प्रताप सिंह के दौरान। आज की डेट में
कोई भी नहीं, ऐसा नहीं। सड़कों का जाल पहले नहीं बुना गया था, पिछले 5 साल में ही बुना गया। ठीक, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, चुनाव के नज़दीक में पिछले 3 महीने में योगी और मोदी का विकास सिर्फ डुमरियागंज में दिखाई दे रहा है। क्या 4 साल 7 महीने सरकार नहीं था? यानी आप मानते हैं कि विकास हुआ है? पिछले 3 महीने में सिर्फ लोकार्पण किया गया है, शिलान्यास किया गया है, विकास के नाम पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप चलिए मेरे साथ, मैं डुमरियागंज के सैकड़ों विधानसभा गांव में दिखाऊंगा। सिर्फ सड़कें अगर बनी है तो सिर्फ राम कुमार चिनकू यादव के नेतृत्व में जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है। वहाँ केवल आपको बड़े बड़े गिट्टी के बोल्डर दिखाई देंगे। पहले बोर्ड दिखाई देंगे और 200 मीटर पास होगा, 50 मीटर बना करके। अरे सुनिए, कार्यकर्ता सपा का स्लीपर पहन के घूमता था, केवल सपा गवर्नमेंट में कार्यकर्ता का विकास हुआ। आज 22,000 का जूता पहन के चल रहा है, जो 12 रुपए का स्लीपर पहनता था। भारतीय जनता पार्टी का जो जितना उम्मीद नहीं था उससे कहीं ज्यादा विकास हुआ। सारी सड़कें धस चुकी थी जो सभागार में बनी थी, अब कोई चलने लायक नहीं है। वो बता रहे काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ था। के नाम पे किए कि यहाँ पर्यटन के दृष्टिकोण से आप देखें तो डुमरियागंज को रामायण ट्रस्ट से जोड़ा गया और बटवासनी गालापुर महारानी जो बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है उसको शक्ति पीठ से जोड़ा गया। और आमी नदी सपा की गवर्नमेंट, आमी नदी का उद्भव स्थल आपके डुमरियागंज में है। आज तक विपक्ष उसको नहीं देख पाया। उसका उद्भव स्थल का विकास हो रहा है। पर्यटन के दृष्टिकोण से विपक्ष ने क्या किया बताया ना। तेल चौक हो, ये चले यहाँ विपक्ष कोई है नहीं तो हम जवाब किससे लेंगे? पहले एक बात सुनिए, ये बताइए विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में? विकास की बात कर रहे हैं, आपके सामने बैदौला गेट बना हुआ है, 1 लाख गेट में 7 लाख पेट में यहाँ के विधायक लेते हैं। हाँ, ये आपका जल्दी भरभरा कर गिर गया था ये जो गेट बैदौला पे आप देख रहे हैं। करेंगे क्या विकास के पूरे विधानसभा में चिनकू यादव जी का सीसी रोड और इंटरलॉकिंग रोड दिखाई देता है। इनका सिर्फ गेट दिखाई देता है, सिर्फ गेट दिखाई देता है। क्या कह रहे हैं? बल्ली नहीं, विपक्षियों ने बल्ली तोड़ा कि गेट गिर जाए, बल्ली गिरा, गेट नहीं गिरा है। गेट नहीं गिरा, बल्ली गिरी। वीडियो हमारे पास है, पूरा गेट गिरा है, गेट गिरा हुआ है। गिरा हुआ है। अगर किसी की साजिश है तो सरकार आपकी जांच करवाकर उसको दोषी को देखिए, हम लोग सुनिए, हम लोग युवा हैं, हम युवाओं की विकास की बात करना चाहता हूँ। जहाँ एक तरफ आज दुनिया जो है तरक्की करके देखिए, युवा की बात सुन लीजिए भाई, युवा की बात। जहाँ एक तरफ दुनिया जो यूरोप को आप उठा लीजिए, अमेरिका को उठा लीजिए, वो लोग आसमान पे घर बसाने को सोच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग नफरत के भाषा में डूबकर आज हमारी जो गंगा जुमनी तहजीब थी उसको यहाँ जो है स्थानीय लोग खत्म करना चाह रहे हैं। तो उसी तरीके से हम लोग युवा, हम लोग 2 रोटी रोजगार की बात करना, हमारा भी एक भविष्य है। हम लोग एक भविष्य लेकर जो है इस धरती पे आए। हमारे भी माता पिता चाहते हैं कि बच्चा पढ़ ले लिख ले और रोजगार की व्यवस्था हो जाए। पब्लिक से बात करते हैं, पब्लिक अपनी मुद्दे रख रही है क्योंकि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। युवा ने उठाया कि उसे रोजगार चाहिए। युवा से ही बात करते हैं, युवा से सवाल लेते हैं कि इस बार चुनाव में रोजगार मुद्दा रहेगा कि नहीं। इस बार चुनाव में आपको क्या लगता है, रोजगार मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रोजगार मुद्दा रहेगा और पूरी तरीके से तैयारी है समाजवादी पार्टी की सरकार नौजवानों को 10 लाख रोजगार का। पार्टी ने आपने वादा किया तो आपको उम्मीद समाजवादी पार्टी से? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि 2012 से 2017 की जो सरकार थी, जो भी बच्चे पढ़े थे, जो भी हाई स्कूल इंटर पास के, तो उन लोगों को कन्या विद्याधन मिला, छात्राओं को, बच्चियों को, मुसलमानों की नहीं, जो ये रोजगार सुन लीजिए, ऐसे नहीं, हाँ, सबको कन्या विद्याधन मिला। जो बच्चे इंटर पास किए उनको लैपटॉप मिला। आज बच्चे उसी से अपना भविष्य तय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 22 लाख नौकरी मिली है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों। समाजवादी पर सरकार में ही तो नौकरी मिली थी। हाँ, शिक्षक भर्ती हुआ, लेखपाल भर्ती हुआ, समाजवादी में हुआ। इनके सरकार में क्या हुआ बता दें। जनता पार्टी ने हर ग्राम पंचायत में पंचायत में एक नौकरी दिया गया, पूरे प्रदेश में पंचायत सहायक। रोजगार मिला कि नहीं? जैसे इनके पास इनके नेता जब ये कहते हैं कि जैसे 15 लाख नोटबंदी का मामला था, वो जुमला था, उसी तरीके से रोजगार भी जुमला है। गाँव में आप जाइए, गाँवों में जो कोरोना काल में हालात हुए हैं लोगों के, जिस तरीके से बेरोजगारी फैली है, नौजवान दर ठोकरे खा रहे हैं, उसी तरीके से वही जुमला है, ऐसे जुमला है। एक बहुत कोरोना के समय में
सारे पार्टी के नेता मुर्गी की तरह अपने धर्मे में रखे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक डोर टू डोर गांव के गांव में चौराहे पे गल्ला पहुंचाया, राशन पहुंचाया, उनको पानी पिलाया, चाय पिलाया, पैसा दिया। जिस तरीके से सरकार में ये थे, इनकी जिम्मेदारी थी, जिस तरह की इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ी है। नदियों में जब वो लाशें बहती थी जिनको कुत्ते रोज के खा रहे थे, जिम्मेदारी इनकी है, इन्होंने इनकी ये जिम्मेदारी होती है। लाखों मौतें हुई। कोविड में ऑक्सीजन के क्या हालात थे, लखनऊ जैसे शहरों में ऑक्सीजन नहीं थे। इधर ये बताइए, घोटाला नहीं कर पाए, घोटाला नहीं कर पाए। कोविड का जो दौर था, पहले मेरी सवाल सबसे लेंगे, कोविड के दौर में मैनेजमेंट कैसा था? कोविड के दौर में बहुत अच्छा मैनेजमेंट था। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती तो पता नहीं कितनी लाशें गिर जाती। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। रहे थे बीमा चौराहे पे, लोग मजदूर आ रहे थे। ठीक से इसलिए पूछिए हमसे, रुकिए, सुनिए। और उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की ऐसा तो लाठी लेके मार रहे थे जो मजदूर आ रहे थे। 2 मिनट का समय चाहिए सर। अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्तागण इन लोगों ने अभी कहा, हमारे विधायक जी यही बैदौला चौराहे पे एक गेट बनवा रहे थे। गेट जब टूटा और टूट के गिरा तो विधायक जी द्वारा और यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा क्या कार्रवाई की गई, ये लोग बताने कष्ट करे। बता दे क्या कार्रवाई की गई। कोविड प्रबंधन की बात कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन कमी से कितने मौतें हुई, यहाँ के न्यूज चैनल के माध्यम से पता चला। आपसे स्वास्थ्य मंत्री जी का, राजा जयप्रताप सिंह जी का बयान आता है कि जो कोविड में उत्तर प्रदेश में मौतें हुई हैं वो ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई हैं। ये बता रहे हैं कि हम कोरोना में साबुन बांट रहे हैं, जरूरत आपको ऑक्सीजन की है, आपको घर साबुन पहुंचा दिया जाए, उससे पेशेंट जिंदा। हमारे जिले में जो कोविड से मरे हुए लोग हैं उसका पाप इस चुनाव में 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लो डूबेगी। कोरोना काल में दवा से लोग वंचित रह गए, लोग गैस सिलेंडर से क्या कह रहे हैं? समाजवादी की सरकार में नहीं दिया गया। अब मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में भाजपा की देना है। किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हॉस्पिटल दिया, हॉस्पिटल दिया, हॉस्पिटल दिया, राशन दिया, दवाइयाँ दी, साबुन दिया, मास्क दिया। आपने क्या दिया? आपने घोटाला किया। 30 रुपए का स्लीपर पहनने वाला अगर 30 लाख की गाड़ी से चलता है तो अपना विकास किया, आज जनता का विकास नहीं। कार्यक्रम के अगले हिस्से में चलते हैं, अंतिम पड़ाव में। इनसे जानते हैं इनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे और किन मुद्दों पे ये बार वोट करेंगे। आपके लिए इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा? मेरे लिए तो क्या नाम है, विकास जो है हो रहा है या नहीं? विकास यहाँ पे हुआ है और जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। हमारे लिए विधानसभा चुनाव में मुद्दा जो है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए विकास का है, रोजगार का है। भाजपा की सरकार में सबसे ज़्यादा रोजगार मिला है युवाओं को और सबसे ज़्यादा काम हुआ है। विकास का काम अगर देखा जाए तो इस सिद्धार्थनगर जनपद में स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी पूर्ववर्ती सरकारों में। दवा कराने के लिए यहाँ के लोगों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज या लखनऊ जाना पड़ता था। मेडिकल की सौगात मिली। यहाँ मेडिकल की सबसे बड़ी सौगात जो मिली सिद्धार्थनगर की, वो मेडिकल कॉलेज के रूप में मिली। यहाँ एक भी सड़कें, डबल सड़कें नहीं। ठीक है, ये बताइए आपके लिए इस बार विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या? 80 बनाम 20। 80 बनाम 20 यही होना है और यही होगा। अच्छा ठीक है। शिक्षा क्षेत्र में कोविड में सिद्धार्थनगर को छोड़ के पहली ऑक्सीजन की व्यवस्था अगर कहीं हुई है तो डुमरियागंज चिकित्सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा में हुई है। लेकिन आपको एक बहुत ताज्जुब होगा एक बात जान के कि जिस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जिस जनपद से आते हैं वहाँ पे अभी आपका स्वास्थ्य में 40वां नंबर है और अप्रैल 2021 में वो 72वें नंबर पे था। देखिए, अगर सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो सिद्धार्थ, आपने कहा बेहतर हुआ, मैं उस पे आंकड़े बता रहा हूँ। अब अभी 40 नंबर पे दिसंबर में। जी 72वां था और 40वां नंबर आया तो बेहतर तो हो रहा है। और मई में आप 73 हो गए थे। देखिए, अगर विकास की बात की जाए तो पहले सरकारें आती थी जाती थी, हम लोग सरकारों से उम्मीद करना ही छोड़ दिए थे। मैं एक खुद आम नागरिक की वजह से सरकारों से उम्मीद करना ही छोड़ दिया था। पहले मैं वोट करता था बसपा को, पहले फिर समाजवादी को किया कि सरकारें अब अच्छी होंगी, पहले फिर सपा को वोट दिया। सरकारें आई, लाइट आती थी, कभी दिन में आती थी, आज एक हफ्ता दिन पाली है तो आज एक हफ्ता रात पाली है। आज विकास मुद्दा है और बीजेपी से उम्मीद है। जितना मैं उम्मीद करता था, जितना मैं उम्मीद नहीं थी हम लोग को, उससे ज्यादा विकास मुख्य। आपके लिए क्या मुद्दा है? आज तक जब से भारत आज़ाद हुआ यहाँ पे बहुत एमपी हुए, बहुत एमएलए हुए। भारत सरकार में जब से नरेंद्र मोदी जी आए या प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी आए, तब से विकास की गंगा बहने लगी। आपके लिए विकास मुद्दा है। आपके लिए इस बार चुनावी मुद्दा क्या है?
विकास ही मुद्दा है। ठीक है, आपके लिए यहाँ हिंदुत्व एवं विकास है, हिंदुत्व पे भी काम किया गया है। हम मेन चौराहे पे जाकर के देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा मैंने देखी लगी है अम्बेडकर जी के आगे। जी जी जी। ठीक है, यानी विकास विकास मुद्दा है। ये विकास और यहाँ पे विकास हुआ है। डिग्री कॉलेज यहाँ पे नहीं था, डिग्री कॉलेज जाकर के यहाँ का मैंने डिग्री कॉलेज देखा तो एकदम नेपाल बॉर्डर के पास ले जाके डिग्री नहीं, यहाँ पे है, बगल में है, आपके बगल में। वो विश्वविद्यालय समाजवादी की गवर्नमेंट में बॉर्डर पे बना है। और रहा सवाल इस गवर्नमेंट की, देश आजाद होने के बाद किसानों की किसी ने चिंता किया तो 6000 सालीना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सम्मान निधि के तौर पे। ठीक है, आपके लिए भी इस बार के चुनावी मुद्दा हिंदुत्व और विकास रहेगा। विकास आपके लिए उत्तर प्रदेश में डुमरियागंज में आज तक जब से देश आजाद हुआ फायर स्टेशन नहीं था। डुमरियागंज में फायर स्टेशन बना, डुमरियागंज में डिग्री कॉलेज बना, डुमरिया हो रहा विकास आपके लिए मुद्दा है। ठीक है, आपके लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे पे दंगा। उत्तर प्रदेश के जितने भी मतदाता हैं उनको शांति चाहिए। शांति पे पुनः वापसी भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए मुद्दा है। आपके लिए डुमरियागंज बहुत बड़ा गुंडों का गढ़ हुआ करता था, आज नहीं। आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर, विकास और लॉ एंड ऑर्डर। मेरे लिए विकास का मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिले से लेकर के, मैं डुमरियागंज टाउन का निवासी हूँ, यहाँ तक विकास हुआ है। जहाँ आज तक एक मैरिज हॉल नहीं था, वहाँ आज 4 करोड़ की लागत से एक मैरिज हॉल बनकर मैरिज हॉल विकास। आपको क्या लगता है इस बार चुनावी मुद्दा? विकास को किया विकास हो रहा है कि नहीं? बहुत हुआ है। आपके लिए विकास हो रहा है? ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे आप लोग को किसी के लिए, पहले एक मिनट में, यहाँ इतने लोग ने विकास कहा, तो ये बताइए किसी के लिए महंगाई, रोजगार मुद्दा है कि नहीं? आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार प्रेस से हैं, पहली बार सिद्धार्थनगर जिले में प्रेस क्लब बनाया, ये आपके सम्मान के लिए सबसे बड़ी बात है, ये आपको भी जानना चाहिए। प्रेस क्लब डुमरियागंज ये मुद्दा नहीं है कि महंगाई के साथ साथ व्यवस्था मिल रही है। हम लोग टैक्स पे करते हैं तभी व्यवस्था, जो गवर्नमेंट ही भिखार रहेगी तो हमको क्या देगी? महंगाई जो है वो समय के हिसाब बढ़ती है। जब देश आजाद हुआ था, नहीं मैं बात कह रहा हूँ, तब 1 रुपया था, आज वो 100 रुपया। मांग के हिसाब से तो महंगाई बढ़ती रहती। ठीक है, ये डुमरियागंज हम जनता से बात कर रहे थे। यहाँ पे विकास हुआ है, महंगाई मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया है इन्होंने। पब्लिक का अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव 2022 में किनको चुन के यहाँ से लखनऊ विधानसभा पहुंचाते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर।